टीका, टोपी और मीनार के नाम पर मुसलमानों को उकसाने का ऐसा प्लान एक्टिवेट हुआ है जिसका मकसद भाईजान को भड़काना है। और इस काम में भड़काऊ ब्रिगेड लगी हुई है जो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तर्कों को जोड़कर सबका टारगेट मुस्लिमों को बता रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है। भड़काऊ ब्रिगेड ने इससे पहले अयोध्या विवाद पर भी ऐसा किया था। जब सीएए एनआरसी लाया जा रहा था तब भी कई नेताओं ने ऐसी ही तकरीरों के जरिए मुस्लिमों को सड़क पर उतारा था। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाने वाले और इसे देश भर में लागू करने की मांग के खिलाफ भी ऐसी ही आवाजें उठी थी। पिछले सत्र में संसद में जब वक्फ बिल पास हो रहा था तब भी मस्जिदें छीन लेने की झूठी अफवाहें फैलाई गई थी। और अब कश्मीर 370 से लेकर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ भी उसी भड़काऊ मॉडल पर लगातार काम चल रहा है। जब से हम भारत का हिस्सा बने तब से ये दूरियां बढ़ती गई, कम नहीं। भरोसा नहीं है, मुसलमान पे भरोसा नहीं है। मुसलमानों को भड़काने के लिए एक बार फिर भड़काऊ ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। इसमें फारूक अब्दुल्ला से लेकर ओवैसी के नेता तक शामिल है। कोई टीका लगाने की बात कर रहा है तो कोई टोपी के नाम पर मुस्लिमों का इंडियन सर्टिफिकेट कैंसिल दिखा रहा है। हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है। एक एक कर मुसलमानों को उकसाने वालों की पोल खोलेंगे और उनके बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत भड़काऊ ब्रिगेड के नेता नंबर 1 फारूक अब्दुल्ला से। कब आप हमें इंसान समझेंगे? कब समझेंगे हम भारतीय हैं? कब? क्या जब हम टीका करेंगे? मैं मुसलमान हूं, मुसलमान रहूंगा और मुसलमान मरूंगा, मगर मैं भारतीय मुसलमान हूं, पाकिस्तानी या चीनी मुसलमान नहीं। कब आप हिंदुस्तान के मुसलमान पे भरोसा करेंगे? कब? ये सारी लड़ाई इसी पे है। अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोरने वाले फारूक इस बार मुस्लिमों को टीका लगाने की बात करने लगे, जबकि किसी हिंदू ने तो यह बात नहीं की। लेकिन अब्दुल्ला के दिल की एक और बड़ी बात जुबान पर आ गई। This is not my India, and I am not going to accept this as my India. I want India where we all exist as people, love for each other, irrespective of what you are, what religion you belong to, what language you speak, or what area of India you come. But the people in power want you to bow before them. We're not here to bow. We're not here to beg. दिल्ली में आकर जम्मू कश्मीर को भारत की राजधानी से दूर बताकर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश अब्दुल्ला कर रहे थे। लेकिन ओवैसी के नेता तो फारूक से भी एक कदम आगे बढ़ गए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के बहाने मुस्लिमों को भड़काने का प्लान करने में जुट गए। सुनिए इन्हें। हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है, यहाँ बांग्लादेशी है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान 2 टुकड़ा हो गया था। अगर सीमांचल खरवट बदल लेता तो भारत भी 2 टुकड़ा हो जाता। अब पार्टी का मुखिया ही भड़काने वाले बयानों का लीडर हो तो छोटे नेता तो उसे फॉलो करेंगे। ओवैसी के एक और नेता का आग में घी वाला बयान सुनाएंगे। पहले कुछ मुसलमानों को सुनिए जो देश तोड़ने वाली बातें करने वाले नेताजी के झांसे में आ रहे हैं या नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से और 2025 तक जिस तरह से खासकर अल्पसंख्यकों के मामलात पे काम किया है, मोदी ने मस्जिद में बैठ के मीटिंग नहीं की है, लेकिन मोदी ने मुसलमानों का भरोसा जीता है। ऐसे ही खरी खरी इन नेताओं को आगे भी सुनने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मुस्लिम नेता हैं कि सियासत के लिए भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाकर इसे एनआरसी जैसी कार्रवाई बताने वाले ये शौकत अली हैं, जो ओवैसी के पार्टी के यूपी अध्यक्ष हैं, जो मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाकर भड़काने की कोशिश में लगे। एक तरीके से एनआरसी करवाई जा रही है, मुसलमानों को निकाला जा रहा है और भी समाज के लोगों को, जो पिछड़े समाज के लोगों को है। ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करने वाले नेताओं को भाईजान भी बखूबी जानते हैं, तभी तो भड़काऊ ब्रिगेड की चाल में फंसने की बजाय उन्हें ही सुना रहे हैं। और भारतीय मुसलमान इस समय पूरी तरह से जागरूक है।
और वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, ना किसी के भटकावे में आने वाला है। मुस्लिमों में इस तरह के बयानों का कोई अब असर रह नहीं गया है। अब पूरी तरह से ऐसे लोगों के बयानों से मुस्लिम समाज पूरी तरह से जागरूक हो गया है। मुसलमानों को पता है कि नेताओं को सिर्फ चुनाव की पड़ी है, इसलिए कभी बिहार की वोटर लिस्ट के नाम पर तो कभी कश्मीर के नाम पर ये नफरत की चिंगारी भड़काएंगे और टीका टोपी मीनार के बहाने उकसाएंगे। लेकिन भाईजान अब इनके झांसे में नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।